नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। अक्षय तृतीया को सनातन धर्म में बेहद महत्व दिया गया है। बताया जाता है कि सनातन धर्म में अक्षय तृतीया को लेकर कई मान्यताएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं और 10 मई को अक्षय तृतीया मनाई जा रही है। जैसा कि नाम से बिल्कुल स्पष्ट है, बैसाख महीने की तृतीया तिथि को ये मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष की। और ऐसे में आज हम अक्षय तृतीया को लेकर ही बात करने वाले हैं। वैसे तो अक्षय तृतीया के दिन भर बहुत सारे शुभ कार्य होते हैं, लेकिन इस बार कौन से शुभ संयोग हैं, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और इसका महत्व क्या है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री जी। बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका। नमस्कार। तो चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की, और सबसे पहले आज यही जानते हैं कि आखिर अक्षय तृतीया का सनातन धर्म में, शास्त्रों में क्या महत्व है। बताइए पंडित जी इसके बारे में। रोविता जी, अक्षय तृतीया इसका नाम क्यों है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत काल में अक्षय तृतीया को महाराज युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इस वर्ष अक्षय तृतीया 10 मई और शुक्रवार को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया में मुख्य रूप से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ में देवी लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। अक्षय तृतीया सनातन धर्म का प्रमुख पर्व है। इस पर्व में दान, धर्म और खरीदारी का विशेष महत्व होता है। आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बतलाता हूँ कि 100 वर्ष के बाद इस वर्ष बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर चंद्रमा और बृहस्पति की एक साथ एक राशि पर युति हो रही है। जब चंद्रमा और बृहस्पति की एक राशि पर युति होती है, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की इस युति को गज केसरी योग कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष शश योग भी निर्माण कर रहा है, मालव्य योग का निर्माण हो रहा है, धन योग का निर्माण हो रहा है और इसके साथ ही रवि योग का निर्माण भी हो रहा है। इस प्रकार इस वर्ष अक्षय तृतीया पर 5 विशेष योगों का निर्माण हो रहा है। इन योगों में जो पूजा की जाती है, जो दान किया जाता है और जो व्रत इत्यादि किए जाते हैं, यह अत्यधिक फल देने वाले हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सभी शुभ कर्मों के संपादन के लिए सूर्य और चंद्रमा की श्रेष्ठता को ग्रहण किया जाता है। देखिए, ज्योतिष में एक श्लोक भी आता है कि प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणः। ज्योतिष में चंद्रमा और सूर्य ये दोनों साक्षी ग्रह के रूप में विद्यमान होते हैं। इस वर्ष यह दोनों जो महत्वपूर्ण ग्रह अर्थात सूर्य और चंद्रमा हैं, वह दोनों अक्षय तृतीया तिथि पर अपनी उच्च राशि पर विद्यमान हैं। अपनी उच्च राशि पर स्थित होने के कारण इस वर्ष अक्षय तृतीया को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त की श्रेणी में समझना चाहिए। तो अभी पंडित जी ने हमें ये बताया कि आखिर अक्षय तृतीया का क्या महत्व है, शास्त्रों में इसको लेकर क्या कहा गया है और इस बार कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। आइए अब ये जानते हैं कि आखिर अक्षय तृतीया से जुड़ी कहानी शास्त्रों में क्या है और आखिर इसे मनाने के पीछे क्या कारण है। बताइए पंडित जी। देखिए, अक्षय तृतीया वह तिथि है जिसमें भवन निर्माण हेतु भूमि पूजन, दान, धर्म और स्वर्ण इत्यादि खरीदारी करने की प्राचीन परंपरा है। यह गृह प्रवेश और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हेतु भी बेहद शुभ मुहूर्त माना जाता है। लेकिन इन सभी मुहूर्त में शुक्रास्त और गुरु अस्त का विचार अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में शुक्रास्त हो अथवा गुरु अस्त हो, ऐसी स्थिति में मुहूर्त की महत्ता कम हो जाती है। अक्षय तृतीया को ही द्वापर युग में महाराज युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। यही कारण है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। देखिए, महर्षि कृष्ण द्वैपायन
जिनको बाद में श्री वेदव्यास जी के नाम से जाना गया, वेदव्यास जी ने महाभारत महाकाव्य की रचना ठीक अक्षय तृतीया तिथि से ही आरंभ किए थे और 2.25 वर्ष पूरे महाभारत की रचना करने में उनको लगा। त्रेता युग में भगवती अन्नपूर्णा का जन्म इसी तिथि में हुआ और सबसे बड़ी बात यह है कि अक्षय तृतीया में भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ, जो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार है और इसी कारण से अक्षय तृतीया को ही परशुराम जयंती के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और जो भारत का मंदिर प्रकोष्ठ है वह आप देखेंगे कि अक्षय तृतीया में पूरे देश में और पूरे दिल्ली में अपने भगवान श्री परशुराम जी की रथ यात्रा भी निकाली जाएगी। हर जगह उनके नाम के भंडारे किए जाएंगे और बड़े हर्षोल्लास के साथ में अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अच्छा पंडित जी, क्योंकि अक्षय तृतीया के लिए कहा जाता है कि खरीदारी के लिए सबसे ज़्यादा खास होता है, तो ये बताइए कि अक्षय तृतीया पर खरीदारी के साथ साथ पूजा भी हमें करनी होती है, तो सबसे पहले पूजा का मुहूर्त हमें बताइए कि किस समय में हम पूजा कर सकते हैं। देखिए, जब हम मुहूर्त शास्त्र की बात करते हैं, अक्षय तृतीया में शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 5:33 से आरंभ हो रहा है। देखिए, 10 तारीख को प्रातःकाल 4 बजे ये जो तृतीया तिथि है आरंभ होगी और रात्रि के 2 बजे तक यह तिथि चलेगी। उसमें प्रातःकाल 5:33 से मध्याह्न काल के 12:18 तक यह मुहूर्त सर्वमान्य रहेगा। इसके अतिरिक्त रात्रि काल में दूसरा मुहूर्त आरंभ होगा जो कि 9:40 से आरंभ होगा और 11 बजे रात्रि तक यह शुभ मुहूर्त जो है ये मान्य रहेगा। देखिए, कोई भी तिथि 19 घंटे से लेकर के 26 घंटे तक होती है। इस बार बैसाख महीने की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया है, यह 23 घंटे 23.5 घंटे की यह तिथि आ रही है।